हमारे मुस्लिम भाई जो मेवात हरियाणा से चल के 400 किलोमीटर दूर से चल के पंजाब अपने छोटे भाइयों के लिए इतनी रसद लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये वो उनके लिए जवाब है जो लोग हमेशा कह देते हैं कि पंजाब के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके लिए इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो वहां पे बर्बाद हो रहे हैं लोग, वो रो रो के कह रहे हैं कि गुरुद्वारों में जगह मिल जाती है, मस्जिदों में जगह मिल जाती है। हम मंदिर में गए तो पंडित ने दरवाजा बंद कर दिया ये कहते हुए कि चोरी हो जाएगी, तुम लोग आओगे। तो क्या हम लोग चोर हैं? वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। हरियाणे ਦੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ मुश्किल दी घड़ी। मुसलमानों को गाली देने वालों को शर्म आनी चाहिए, देख लेना चाहिए पंजाब में जाकर, क्योंकि तुम उनकी मदद नहीं कर पाए, मुसलमान वहां पर मदद कर रहे हैं। और कहीं भी देश के अंदर कोई मुसीबत आती है और तो और देखिए कांवड़ के जरिए सबसे ज्यादा नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई, वो आरएसएस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जिन मुसलमानों के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता नफरत फैलाते हैं मंचों से लोगों के बीच में बैठ करके, और मीडिया लगातार अपनी डिबेट में नफरत फैलाती है, उन मुसलमानों ने आकर के खुले दिल से उनकी सेवा की, उनको बचाया। इनकी सेवा भाव में क्या पंजाब का दर्द नहीं है? क्या आरएसएस की सेवा भाव में हिमाचल के लोगों का डूबते हुए जो फ्लूट गिर रहा है उसमें दब रहे हैं, मकान जा रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, बह रहे हैं, उनका दर्द नहीं आता? क्या आरएसएस की सेवा भाव में हिमाचल में डूबते हुए लोगों का दर्द नहीं है? क्या आरएसएस की सेवा भाव में पंजाब के डूबते हुए मवेशी और उनके बच्चे और उन किसानों का जो डूब रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, पता नहीं कितने वर्ष उन्हें दोबारा अपने घर को बनाने में लग जाएंगे, उनके लिए कोई दर्द नहीं है? एक एक मंदिर के पास इतना धन है कि पंजाब जो डूब रहा है, डूबते पंजाब को दोबारा से बसाया जा सकता है, एक एक मंदिर के पास में। और मंदिरों के पास जो दान है वो जनता का ही है, और जनता के दुख में तकलीफ में अगर मंदिरों का दान काम नहीं आएगा तो फिर वो दान किस काम का है? वो दान नहीं, वो पानी के मंदिर नहीं खोलने दे रहे थे हमें। इतने बच्चे छोटे हमारे बच्चे खज्जल हो रहे थे। हमने बोला मंदिर खोलो मंदिर मंदिर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ नहीं मंदिर से चोरी हो जाएगा कौन जिम्मेदार है? ऐसे बोलिए ये गुरुद्वारे ठीक है, मस्जिदें ठीक है, गुरुद्वारे ठीक है, ये मंदिर इसके पुजारी के बाप का है, किसका है? मंदिर पब्लिक का है। नेपाल से क्या हुआ था जब बारिश हुई थी? बारिश बहुत ज्यादा पानी आ गया था, छोटे बच्चे लेके हम भाग रहे थे। हमने बोला मंदिर खोलो, बोले मंदिर हमने खोलना ही नहीं है, हमारी चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमने हाथ भी जोड़े उनके आगे, भैया मंदिर खोल दो। न भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे, न ही आरएसएस का चड्डी गैंग, न बजरंग दल के वो गमाश्ते जो मुसलमानों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर कत्ल करते हैं, और ना ही शिवसेना। कोई भी एक हिंदुओं की तंजीम इस वक्त आपको सैलाब अफेक्टेड एरियाज़ में सरगर्म नहीं नज़र आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और भारतीयों ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं किया पंजाब के उन लोगों के बारे में जिनको उसी के हाथों डूबना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को डुबोने के चक्करों में उसने पूरे पंजाब को, अपने भारतीय पंजाब को डुबो दिया। लेकिन मुसलमान क्या करते रहे, आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और आपको फ़ख्र भी महसूस होगा मुसलमानों पर कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर सिख, कोई भी तकलीफ़ में पहुँचेगा तो मुसलमान उसकी मदद को पहुँचेंगे। पंजाब भर की मसाजिद हों या फिर हिंदुस्तान भर की, वहाँ पर ऐलानात होते रहे, वहाँ पर चंदे इकट्ठे किए गए, गांव के गांव सामने आए और गाड़ियाँ भर के भारतीय पंजाब में भेजा गया कि वहाँ पर लोग जो हैं, सिख भाई जो हैं, वो तकलीफ़ में हैं, और इतना माल भेजा कि आखिरकार सिखों को हाथ जोड़ने पड़े कि अब मज़ीद सामान नहीं भेजना, हमारे पास राशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सुनते जाइए, आपको हिंदुओं की औकात भी पता लग जाएगी जिन्होंने अपने मंदिरों को ताले लगा दिए कि कहीं इसमें सैलाब अफेक्टेड लोग ना अंदर आ जाएं, और उन्हें यह कहा गया कि यहाँ से सामान चोरी हो जाएंगे तुम लोग अगर आओगे। सुने और इनकी औकात भी देखिए। कौन सा मंदिर है ये? बड़ा वाला शिवधाम मंदिर जो बाहर रोड पे छोटे बच्चे हमारे बच्चे बाहर भीग रहे थे, वो हमारे बच्चों को भी नहीं देख रहे थे, बोलते हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें खोलना ही नहीं है। बाहर निकाल दिया, मंदिर खोलना ही नहीं लगे, वो बोला खोलना ही नहीं है। हमने हाथ भी जोड़े हैं, छोटे बच्चे थे हमारे, ऐसे नीले पड़ गए थे बारिश के साथ, तो हमने खोलना ही नहीं है मंदिर। क्या फायदा ऐसे मंदिरों का, क्या फायदा? क्यों ताला लगाया? मैं खुद गया, बिल्कुल 3 बार मैं गया पुजारी के घर, बोलता लब्बू के पास जाओ, फिर लब्बू के पास गया, लब्बू बोलता नहीं हम नहीं खिला सकते मंदिर। इनको क्या करना है? लब्बू को क्या करना है? चौक में शिव जी का मंदिर। सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं पंजाब। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले छपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहां, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहां पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट है।
जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग हैं, भैया आरएसएस के लोग कहां हैं, बजरंग दल के लोग कहां हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहां हैं, गौरक्षक दल के लोग कहां हैं, जो अपने आप को सनातन धर्म रक्षक बोलते हैं, वो लोग कहां चले गए? क्या पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सिख कम्युनिटी जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किया, वो उसका हमारे प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है उनके प्रति? हमें जब उन्हें हमारी जरूरत है, जब कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी आगे आती है। और आज जब उन्हें जरूरत है, तो देख लीजिए जिन्हें आप देशद्रोही और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो, वो लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है आरएसएस के लोगों के लिए, शर्म की बात है बीजेपी के लोगों के लिए, शर्म की बात है जो तमाम शंकराचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बाबा रामदेव हो, ऐसे जो तमाम सैकड़ों बाबा हैं, इन सबके लिए शर्म की बात है। इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? क्या जनता की जेब खाली करने के लिए? भाई बड़े गंभीर आरोप है ये, और बड़े गंभीर सवाल है, और इनके सवाल के जो जवाब है वो इन्हें देने पड़ेंगे। देश का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस आज आफत में है, कई राज्यों को नदारत है, उसका पता ही नहीं कहां है। पता नहीं खाकी नेकर वाले कहां चले गए। खाकी नेकर वाले तो इतने डरपोक हैं, क्या ही कहा जाए इनके लिए। खाकी नेकर वाले, इनकी रीलें आप देखो, ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा जो बहादुर और देशभक्त कोई नहीं है। और अब जब इस देश पे आफत आई हुई है, जब पूरे प्रदेश, समूचा प्रदेश डूब रहा है, तो इस समय इन लोगों को इस आपदा में मदद करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये लोग आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता की एक जगह लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी की मां को गाली दे दी, भाई मुसलमानों को टाइट करना है, भाई इसको ये करना है, उसको वो करना है, कांग्रेसियों को देशद्रोही बताना है, जो बीजेपी से और आरएसएस से सवाल करे उसे हिंदू विरोधी बताना है। लेकिन जब देश संकट में, देश के लोगों को आपकी जरूरत है, तो आरएसएस के लोग गायब हो रखे हैं। आपको सबसे पहले वो खाने की ही चीजें नहीं, वो पहनने की, ओढ़ने की, एक एक बेसिक नीड जो होती है, मुसीबत पड़ने पर वो हर चीज मुहैया कराने के लिए तैयार रहते हैं। कोलगेट से लेकर के खाने नहाने, और यहाँ तक जब इस तरह की आपदा में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो दवाइयां तक वो पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पंजाब पूरे विश्व के अंदर आपदा होने पर पंजाब पहुंच जाता है, पंजाब के लोग पहुंच जाते हैं, आज पूरे देश को जरूरत है कि सब मिल करके, एकजुट होकर के पंजाब की मदद करें। शिव जी का मंदिर जो नहर पे है, ये मंदिर मैं खुद गया, खोलना ही नहीं, मंदिर चोरी हो जाएगी मंदिर में। हम क्या चोरी बैठे थे, हमारा सब कुछ उजड़ गया था, तो हम वहाँ पे चोरी कर ली थी। हिंदू खोलेगा मंदिर, क्यों नहीं खोलेगा? मैं तो जो पंडित है, तो उसकी बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है, पब्लिक पालती है प्रॉपर्टी। मैं ताला तोड़ देना मंदिर का, मैं तोड़ देना। बाबू जी आप मिले नहीं, हमें तो बोले लब्बू को, लब्बू बोलता मैं नहीं खिला सकता है। फिर मैं मार्च में गया, मेरे पोतियां पाते इतने छोटे, 2-2 साल, 1.5 साल के बच्चे मेरे इधर ठंड में ठहर रहे थे, ठंड में ठहर रहे। मैं 3 बार गया, इसका बाप का थोड़ा प्रॉपर्टी जो मैं तो बैठा मंदिर है, हिंदुओं के लिए पब्लिक का मंदिर है, मंदिर पब्लिक का है, कोई कुछ नहीं है, ये पब्लिक मार्ग है, पैसा आता है पब्लिक से। ये इनकी देशभक्ति पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये लोग कभी देश के साथ नहीं रहे। चाहे आजादी का आंदोलन हो, तब ये लोग ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, और अब जब देशवासियों को जरूरत है, अब देश पे इतनी बड़ी आफत पड़ी हुई है, तब ये लोग गोद में, आरएसएस प्रमुख की गोद में छुपे हुए बैठे हैं। मोदी जी का भी कोई इसमें ज्यादा है? मोदी जी क्या, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है, फ्लड आया हुआ है, मीडिया भी क्या बोल रहा है? ना तो केंद्र सरकार से सवाल हो रहे हैं, ना व्यवस्था पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, मीडिया से लेके तमाम सरकार भी मौन है। मोदी जी तो सिर्फ टेसुए बहा रहे हैं। कल बता रहे हैं, कल उन्होंने भावुक हो गए कि साहब मेरी माँ को गाली दे दी। अरे भाई, जब आप सार्वजनिक पद पर हो तो गालियां तो मिलेंगी, और लोग गाली देंगे। जो आरोप आप लगा रहे हैं, कुछ दिनों पहले यही आरोप राकेश टिकैत ने लगाए थे इन संगठनों पर, इन मंदिरों के खजाने पर, और टिकैत साहब को माफी भी मांगनी पड़ी थी, शायद उनको बोलना पड़ा था कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो आप ये देख लो कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो कितने ज्यादा मनुवाद से ग्रसित हैं। उनके अंदर इतना मनुवाद है, इतनी वैमनस्यता है कि वो किसानों को देश का हिस्सा नहीं मानते, अपने बराबर नहीं मानते। ऐसी स्थिति में भी आप देखिए कि देश के अंदर जब ये आपदा आई, तो मुस्लिमों ने अपनी मदरसे खोल दिए, मस्जिदें तक खोल दी। उस गुरुद्वारे जितने, वो तो ऑलरेडी पूरे विश्व में जो भी जाए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन इस समय उन्होंने और ज्यादा अपने लंगरों को, अपने स्थानों को और ज्यादा इसको जगह देना शुरू कर दिया। लोगों को लाला करके ढूंढ के हमारे रेस्क्यू चला रहे हैं। कोई डूबा तो नहीं, कोई दबा तो नहीं है, कोई कहीं बह तो नहीं गया है। परिवार के सदस्य कितने कितने कम हो गए, उनको ढूंढा जा रहा है। स्पेशली उनके लिए इस तरह के रेस्क्यू लगा करके लोगों को बचा रहे हैं। आप एक वीडियो और अभी आप आएंगे, मैं आपको दूंगी, उसको आप मेंशन करना कि उसमें लोग मंदिर की ओर जब भागे हैं, तो मंदिर के पुजारी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि हमें बचने दीजिए, हमें आने दीजिए अंदर, हमारे पास इस समय न छत है, न खाने को है, हमें अंदर आने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमें सोना है, रात को हमारे बच्चे सो जाएं सुरक्षित रह करके। लेकिन उस मंदिर के पुजारी ने आपदा में पीड़ित लोगों की मदद करने की बजाय, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया।
और जब उन्होंने कहा कि प्लीज खोल दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, कुछ पुरुषों ने विरोध भी किया, तो उसने कहा कि मंदिर में चोरी हो जाएगी तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। मतलब ऐसी आपदा में जब प्रकृति सब कुछ चुरा रही है, छीन रही है, नष्ट कर रही है, ऐसी स्थिति में भी मंदिर के पुजारी को उन लोगों की मदद करने का विचार नहीं आ रहा है। वो लोग सिख समाज को अपने बराबर नहीं मानते, ये लोग मुसलमानों को तो खैर दुश्मनी बताते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमें लग रहा है इनके इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। इनके पास तो माल लेके आते रहो, आउटगोइंग बंद है इनकी, बाहर जाएगा कुछ नहीं। आज तो बड़ा भाई बन के खड़ा हो गया पंजाब में। मुसलमान हो चाहे देश का सिख हो, बौद्ध हो, इन्होंने हमेशा बड़े भाई बन का रोल निभाया है। ये लोग हमेशा से उदार रहे हैं, लेकिन आरएसएस जैसे संगठनों ने इनका हमेशा इनकी जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश करी है, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। देखिए मुसलमानों में मैं दो चार और चंद लोगों को मान सकता हूं कि वो लोग राजनीति करते हैं या वो लोग देश विरोधी काम कर सकते हैं या वो लोग अराजक हैं, क्योंकि इतनी संख्या में तो हर जगह होते हैं। लेकिन जो समूची कौम है, जो तमाम मुसलमान कौम है, चाहे वो तमाम सिख कौम हो, वो लोगों का इस देश की मिट्टी से लगाव है। और इस लगाव को, इस आस्था के प्रति अगर ये धर्मगुरु लोग और ये बीजेपी आरएसएस के लोग उनको देशद्रोही बताएंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, तो वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर संवैधानिक देश में, जहां देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, जहां देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की जो घटनाएं हो रही वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। मदरसों को बदनाम करने। तो ये हालात है जी। मुसलमानों ने सिखों के लिए अपने बैंक अकाउंट्स, अपने घरों के दरवाजे, मसाजिद और मदारिस को खोल दिया है कि वो इस वक्त मुश्किल में है तो उनकी मदद की जा सके। जबकि हिंदुओं ने क्या किया, अपने मंदिरों को ताले लगा दिए हैं कि तुम लोग यहाँ पर आकर चोरी करोगे। ये फ़र्क है मुसलमानों और हिंदुओं में, और ये खुद भारतीय बता रहे हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।